नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र फागना स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे जो किया जा रहा है उसका पूरा एनालिसिस, इसके क्या इफेक्ट होंगे और ये क्यों अच्छा है क्यों बुरा है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और विवेक देवराय जो कमेटी है उसकी क्या रिकमेंडेशंस आई है इसके ऊपर। इस पूरे टॉपिक का हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको इसमें काफी नॉलेज मिलने वाली है। तो दोस्तों, हाल ही में हुआ क्या है कि भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद अब नीति आयोग ने देश की कुछ अन्य ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों के संचालन के निजीकरण का प्रस्ताव दिया है। और यह भी ज्ञात है कि नीति आयोग एक व्यापक योजना पर कार्य कर रहा है जिसमें रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है और अनुमान के मुताबिक इसमें निजी निवेश आकर्षित करने की प्रबल संभावना है। और यह भी है कि भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 2.5 करोड़ लोग यानी कि 2.5 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और इस कार्य के लिए लगभग 1.25 या फिर 12 लाख लोग कर्मचारी इसमें कार्य है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे का संपूर्ण बुनियादी ढांचा रेलवे बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित है और भारतीय रेल सेवाओं पर उसका एकाधिकार है। परंतु बीते 2 दशकों में भारतीय रेलवे में निजीकरण का विषय काफी चर्चाओं का बिंदु रहा है और यह सच है कि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि इंडिया में सेवाएं देने हेतु प्रशंसा का हकदार है। परंतु कुछ पहलुओं जैसे कि दुर्घटना, खान पान और समय की पाबंदी आदि के कारण भारतीय रेलवे को समय समय पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और इन्हीं आलोचनाओं ने भारतीय रेलवे में निजीकरण को भी हवा दी है। देखिए, निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, इससे क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। देखिए, सामान्यतः निजीकरण का आज से निजी मालिकों को राज्य के स्वामित्व वाले इंडस्ट्री को हस्तांतरण करना होता है। लेकिन दुनिया भर में ये एक महत्वपूर्ण एक पॉलिसी टूल भी बन गया है। कई देश इसको एक अपने पॉलिसी टूल के रूप में भी अपना रहे हैं और बीते हुए कुछ दशकों में इन लास्ट फ्यू डिकेड्स हमने देखा है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में एक श्रेष्ठता की बहस काफी प्रबल हो गई है कि कौन निजी सेक्टर ज्यादा अच्छा है या पब्लिक सेक्टर ज्यादा अच्छा है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए, निजीकरण के उद्देश्य क्या है, अभी जो इंडियन रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है। सरकार का मानना है कि इससे सरकार के पास में एक तो बोझ कम हो जाएगा क्योंकि इंडियन रेलवे सिस्टम काफी बड़ा फैला हुआ है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो इससे गवर्नमेंट के पास में थोड़ा वजन कम हो जाएगा, जो वर्किंग और जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद में एक प्रतिस्पर्धा होगी, वो उसको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक वित्त में सुधार होगा। सार्वजनिक वित्त मीन्स पब्लिक फाइनेंस के अंदर भी थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट होगा। अब देखिए, ये सब तो हो गए निजीकरण का उद्देश्य। अब अपने एक बार इंडियन रेलवे की हिस्ट्री क्या रही है, उसकी जो डेवलपमेंट जर्नी है वो क्या रही है अब तक की। देखिए, भारत में रेलवे का इतिहास कई दशकों पुराना है और यह भी आपको पता होगा कि भारत में व्यावसायिक ट्रेनों की शुरुआत सर्वप्रथम 1853 में हुई थी और उसके बाद 1900 में भारतीय रेलवे तत्कालीन सरकार के अधीन आ गई थी। कब? 1900 में। 1947 में आजादी के पश्चात भारत को एक पुराना रेल नेटवर्क विरासत में मिला, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक जो पुराना रेलवे नेटवर्क विरासत में मिला था इसका 40% रेलवे नेटवर्क नवगठित पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और ऐसी स्थिति में यह आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लाइनों की मरम्मत की जाए, ताकि बहुत सारे ऐसे एरिया थे उस टाइम में जो कनेक्टेड नहीं थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर नहीं था और कन्याकुमारी भी सही ढंग से, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट एरियाज थे, बॉर्डर एरियाज, वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे। तो उनको कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई मिशंस चलाए और कई प्रोजेक्ट्स चलाए इसके लिए और कई लाइनों की मरम्मत की। 1952 में तत्कालीन रेल नेटवर्क जोन सिर्फ 6 जोन में अस्तित्व था। 1952 में सिर्फ 6 रेलवे नेटवर्क्स थे और अभी तो आपको पता ही होगा 17 रेलवे नेटवर्क जोन थे और उसके बाद में देखिए 2003 के अंदर 12 रेलवे नेटवर्क जोन बन चुके थे। वर्तमान में 17 रेलवे नेटवर्क जोन है
और जैसे कि देश में जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विकास होता गया, रेलवे के संचालन और प्रबंधन संबंधी चुनौतियां भी सामने आने लगी है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है, उसका नेटवर्क फैलता है, तो उसमें मैनेजमेंट और उसका फंक्शनिंग, इन सब चीजों का में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में काफी समस्याएं आने लगती है। तो कई विशेषज्ञ रेलवे के निजीकरण को इसी प्रकार के एक विकल्प के रूप में देखने लगे। काफी समस्याएं आने लगी है, तो क्यों ना इसका प्राइवेटाइजेशन किया जा सके। वर्ष 2019 की में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, जिससे रेलवे में निजीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि रेलवे में निजीकरण के फायदे क्या होते हैं। ये तो हम इस चीज में देख लिया, ये पूरी जर्नी। अब के कारण क्या है, निजीकरण के, प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या है। भारतीय रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों की सूची में आती है जिससे साल दर साल नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये चीज आपको भी काफी अच्छे से पता है। भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ साथ तालमेल रख पाने में असफल रहा है। कई सारी कंप्लेंट्स आती है और इसी दिशा में रेलवे में प्राइवेटाइजेशन, इसीलिए रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का काम चल रहा है। रेलवे अपनी सेवाओं जैसे कि टिकटिंग, खान पान, कोच रखरखाव और टिकट चेकिंग आदि के विषय में ग्राहकों को संतुष्ट करने में असफल रही है, और यह आम लोगों के रेलवे के प्रति नाराजगी का प्रमुख कारण है। इसलिए भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसका प्राइवेटाइजेशन किए। तकनीकी स्तर पर भी रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता के उच्च मानकों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है, और यही कारण है कि समय समय पर रेल दुर्घटना की खबरें सामने आती है। टेक्निकली भी इतना एडवांस नहीं है। इसके अलावा रेलगाड़ियों का समय प्रबंधन भी भारतीय रेलवे के समक्ष एक बड़ी समस्या है। भारतीय रेलवे में सुधार हेतु नीति निर्माण के लिए वर्ष 2014 में विवेक देवराई समिति की गठन किया गया था, और उसने अपनी रिपोर्ट 2015 में दी थी। और उस समिति की कुछ सिफारिश मैं आपके सामने बता रहा हूं, जो कि मुख्य मुख्य सिफारिशें हैं। उनके अनुसार रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए एक अलग कंपनी का निर्माण होना चाहिए। रेल संचालन को निजी लोगों के लिए खोलना चाहिए, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। भारतीय रेलवे को अपनी जटिल लेखांकन पद्धति को छोड़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को अपनाना चाहिए। जो कॉम्प्लेक्स राइटिंग सिस्टम है ऑफ इंडियन रेलवे, उसको इंटरनेशनल लेवल पर लाना चाहिए। भारतीय रेलवे में भर्ती के विभिन्न माध्यमों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, और रेलवे में निचले स्तर पर विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। जो ग्राउंड लेवल पे वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है। माल और यात्री गाड़ियों को चलाने के लिए निजी सेक्टर को अनुमति दी जानी चाहिए। मींस पूरा यह है कि प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। एक अपन निष्कर्ष क्या निकलता है इस सबका, तो निष्कर्ष से इस बात से यह निकला जा सकता है कि रेलवे के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, परंतु निजीकरण द्वारा एक पक्षीय चुनौतियों का हल नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को कुछ बैलेंस बनाकर काम करना चाहिए। ऐसे सेक्टर जहां पर लगे कि हाँ, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए, वहां पर प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है रेलवे का। और कुछ ऐसे फील्ड रेलवे के ही जहां पर लगे कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, वहां पर पब्लिक सेक्टर ही रहना दिया जाना है। मीन्स एक बैलेंस वहां पर बना हुआ रहना चाहिए। तो ये था इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस में आपके सामने लाता रहूंगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स पर आपके सामने जो बर्निंग इश्यूज है उसका एनालिसिस आपके सामने लाता रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।